हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये आप कह सकते हो कि सत्य घटना के ऊपर आधारित वाली वीडियो होने वाली है। लाइफ में मेरे साथ जो कुछ हुआ है एंड मैं जब पलट के देखती हूँ, एक बोलते हैं ना कर्मा रिटर्न होता है, ये मैं आज की डेट में 100% देखती हूँ। ये होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें पेशेंस नहीं होता है कि हम इंतजार करें कर्मा रिजल्ट देगा, लेकिन कर्मा रिजल्ट देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार अपनी लाइफ को रिवाइज करके देख सकते हो कि लाइफ ने आपको क्या सिखाया है। जो मुझे सिखाया है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। देखो, लाइफ में हम जो सीखते हैं, हम हमेशा बाहर से सीखते हैं। कभी कुछ लोगों से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, कहीं और से सीखते हैं। वो सारे एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ से हम कुछ सीखते हैं। लेकिन लाइफ इटसेल्फ जो हमें सिखाता है, एंड हमारा लाइफ, खुद का लाइफ, हम किसी और के लाइफ स्टोरी सुन के जितना सीख सकते हैं, हम खुद के लाइफ को एक बार रिवाइज करके देखें ना, उससे बहुत अच्छा एंड बहुत बारीकी से हम सीख सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ जो सीखा वो बता रही हूँ, सीधे पॉइंट पे आ रही हूँ। मैंने कभी दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा एक रूल रहता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं वो करती जाऊँ। भाई, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ कि मेरे लिए ये करो वो करो, मुझे ये करने दो वो करने दो। मैं नहीं कर रही हूँ। आप अपना जो करना है करो, बस मुझे मत रोको, मुझे करने दो। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे करने दो। मुझे मत रोको ये कह के कि नहीं तुम तो लड़की हो, ये नहीं कर सकती, तुम तो बहू हो, ये नहीं कर सकती, तुम एक फीमेल हो, ये नहीं कर सकती। ये सब कह के मुझे रोको मत। एंड मुझे जो कोई भी जिंदगी में रोका है ना, मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब मेरा दिमाग खराब होता था उस समय, अगर मुझे कोई रोकता था कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो। एंड बहुत सारे ऐसे रोक टोक मेरे लाइफ में हुआ है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मेरे लाइफ में आया है। एंड होता क्या है ना, हम इंडियन जो लड़की होते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के ऑब्स्टेकल्स के वजह से, इस तरह के रोक टोक की वजह से हम पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं, या पूरी तरह से वो बन नहीं पाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। बहुत बार हमको रोक दिया जाता है। एंड हमें जब रोका जाता है ना, उसमें ना कुछ जो समय चला जाता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसे नहीं कि मुझे तब रोका गया था तो मैं अब कर लूंगी। मैं अब कर लूंगी, लेकिन उस समय मैं जो कर सकती थी, उस समय मेरे हाथ में जो समय था वो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, पावर था मेरे लिए। वो बहुत बड़ा एक मेरा एसेट मान सकते हो, वो आपका धन है। आप रिच हो अगर आपके पास समय है। समय का कम होना मतलब आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हो, एक तरह से मैं मानती हूँ। तो ये जो रोक टोक होते हैं ना कहीं हमें रोक देते हैं। और मेरे लाइफ में ये था कि भाई, मुझे आप मदद मत करो, या फिर मेरे लिए आप टाइम स्पेंड मत करो, मेरे लिए आप मनी स्पेंड मत करो, मेरे लिए आप किसी भी तरह का एफर्ट मत दो। मुझे एफर्ट नहीं चाहिए आपका, मुझे आपका कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस आप मुझे मत रखो, ठीक है। और मेरे इस नेचर को लोगों ने ये मान लिया कि ये तो सेल्फिश है, हमेशा अपने बारे में सोचती है, किसी दूसरे का इसको कद्र नहीं है। अच्छा, दूसरे का कद्र करने का मतलब क्या है? मैं दूसरों के लिए अपना टाइम स्पेंड करूं, मैं दूसरों के लिए अपना एनर्जी दूं, यही ना। किसी और के साथ में वो सब करूं ताकि उसे बुरा ना लगे, लोगों के साथ में रहूं ताकि मुझे मतलब माना जाए कि मैं उस झुंड में हूँ। अगर मैं वहां से अलग होके आगे निकल गई तो बोलेंगे कि अरे ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। ये मेरे साथ हुआ है मेरे लाइफ में। मेरा जो टाइम है और मेरा जो एनर्जी है वो लड़ने में ज्यादा चला गया। अगर मैं लड़ती नहीं ना तो मैं आगे बढ़ जाती, लेकिन उस झुंड से निकलने के लिए जो मुझे लड़ना था, उसमें मैंने बहुत सारे अपना एनर्जी दिया है, बहुत सारा अपना टाइम दिया है। और उसमें मुझे ये ब्लेम भी किया गया है, ये तो सेल्फिश है, अपने ही बारे में सोचती है। मान लो आप कर नहीं पा रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा है। भाई, मेरा कहना है कि मैं भी इंसान हूँ, अभी इंसान हूँ ना। मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाती हूँ। मैं ये सब बकवास चीज़ करती नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद को फिजिकली एंड मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रखा है। आप यही सब काम करते हो। आपने खुद का टाइम भी वेस्ट किया, डाइट भी सही नहीं रखा, एक्सरसाइज भी नहीं किया, फालतू के बातें करते गए, आपने कैरियर के पीछे नहीं भागा, आपने पढ़ाई नहीं किया, आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं हो। आप घर में बैठे हो, घर में बैठ के वो सारे लोग एक साथ बैठ के दूसरों की चुगली कर रहे हो। एंड आप बोल रहे हो अरे ये तो हमारे साथ बैठती नहीं है, ये तो गॉसिप करती नहीं है, ये तो अपना बड़ा भाव दिखाती है, ये तो ऐसा करती है। ये मैंने बहुत सुना है। एंड
इसी वजह से भी मैं बहुत समय मैंने बर्बाद किया है। मुझे उस बात का दुःख है कि उतने समय में मैं जितना आगे बढ़ सकती थी ना, नहीं हुआ। मैं बस लड़ती रही, मैं इंतज़ार करती रही कि ये समय कैसे कटेगा, ये लोग कैसे हटेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आज भी मेरे में वो एनर्जी है, वो जो बोलता है ना, एक जज़्बा जो होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक पैशन होता है कि कुछ करना, वो मुझ में आज भी है। मैं आज भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं आज भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब भी समय है, अब भी मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, जो लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे ना, मैं एक बार पलट के उन्हें देखती हूँ कि उनका समय ना वैसे ही कट गया, वैसे ही। वो आज भी बातें करते रहते हैं और वो इतने पीछे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि यार, मतलब उन लोगों ने अपने लिए क्या किया, अपने अपने साथ क्या किया उन लोगों ने, सोचो। उतना टाइम, उतना एनर्जी वो देते तो पता नहीं कहाँ आगे बढ़ जाते। एंड मुझे उन लोगों ने खींच के पीछे रखने की कोशिश भी की थी। वो होता है ना, एक ऊपर उठता है तो उसको खींच के पकड़ के रखो, वो कोशिश भी उन्होंने किया, लेकिन वो तो नहीं कर पाए। हाँ, थोड़ा और मैं आगे बढ़ सकती थी, वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ, समझ में बहुत कुछ आया। लेकिन उन लोगों को देखती हूँ ना, तब लगता था, तब क्या होता था ना, तब ऐसा लगता था कि इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं क्या? क्या मैं अकेली सही हूँ? या मैं ही गलत हूँ क्या? मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आप डर जाते हो कभी-कभी कि भाई मैं अकेली हूँ, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या सब लोग गलत बोल रहे होंगे? शायद मैं ही गलत हूँ। ये मैं कई बार सोची हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, नहीं, ये चीज़ गलत कैसे हो सकता है? अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, इसमें गलती क्या है? लेकिन आज की डेट में मैं जब उन्हें देखती हूँ, मुझे उन पर तरस भी नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई लाइफ में मिस्टेक आपने किया है। जो आज आप भुगत रहे हो, जिस जगह पे आज हो, वो खुद की वजह से हो। तो जो आपने किया, जो आपका कर्म है, वो रिजल्ट आपको मिल रहा है। एंड बस मेरा कर्म ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे नाम कमानी है, मुझे शोहरत कमानी है, मुझे अमीर बनना है, मुझे सारी चीज़ का शौक था कि लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस लोगों को लगता था कि मुझे घर में उन लोगों के साथ वैसे किचन में रहना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, दूसरों के बारे में गॉसिप करनी चाहिए। सुबह उठते ही गॉसिप शुरू होता था। मुझे वो सब करना चाहिए, मुझे इधर की बात उधर करनी चाहिए, मुझे वहीं पे, मतलब 3-3 4-4 घंटे मुझे वहाँ बैठना चाहिए, जहाँ मैं नहीं बैठती थी, मैं एक बुक लेकर पढ़ना शुरू कर लेती थी। एंड वो लोग तभी इतना इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ऊपर, मतलब जैसे कि मैं मतलब देश दुनिया की बाहर के इंसान हूँ, किस ग्रह की नहीं हूँ, मतलब ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। मतलब इतना मैं सुनी हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सुना है अपने लाइफ में ब्लेम। लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से एक लग रहा था कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ, मैं कैसे रुक जाऊँ? और आज की डेट में मुझे उनको मना के या फिर उनके सामने खुद को प्रूफ करके कुछ प्राउड फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ लग रहा है कि नहीं, जो मैंने सोचा था, जो मैं कर रही थी, जो मेरा फैसला था, जो मेरा चॉइस था, जो मेरा डिसीजन था, वो सही था। ये मुझे आज की डेट में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, उस समय जितना मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा होता था, मतलब कम हो रहा था होता था उनकी वजह से, आज मेरा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ चुका है। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो अपना लाइफ में ऐसे देख सकते हो कि आपने जो किया है वो कितना सही है, और अगर आपने सही किया है तो आज की डेट में आपके साथ क्या हो रहा है। और अगर आप उस उम्र में हो, जैसे मैं अगर बताऊं, मैं 20, 22, 23, 24, 25, 30, 35 उस उम्र में जब थी, तो आप अगर उस उम्र में हो, आप अगर कुछ कर रहे हो, आपको पता है आप सही कर रहे हो, एंड स्पेशली आप अपना भला कर रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। सबसे क्या मैं बोलूँ, पुण्य का काम है, खुद का भला करना। हाँ, हम दूसरों का बुरा नहीं करते हैं। भई मैं आगे बढ़ रही हूँ, तुमको आगे बढ़ना है तो मेरे से सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन तुम खड़े रहोगे, मैं तुम्हें खींच के लेके आऊँगी, या फिर तुम खड़े रहोगे तो मैं भी खड़ी रहूँगी, नहीं तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स हूँ, मैं आउट ऑफ द ग्रुप हूँ। ऐसा तो मैं नहीं मानती, मैं अकेले निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो रुकना मत, दूसरों की बात सुनना मत। जो आपको सही लग रहा है, जो आपसे हो सकता है, जो आप कर सकते हो, वो ज़रूर करो। एक दिन आपको खुद पे प्राउड फील होगा, ठीक है? चलो आज बस इतना ही। एंड बताऊँगी मैं स्टोरीज़, अपने लाइफ़ का स्टोरीज़, टाइम मिला तो बताऊँगी, क्योंकि मैंने ना अपने बारे में कभी कहीं पर कुछ भी नहीं शेयर किया है। मैंने बहुत छुपा के रखा है अपना पर्सनल लाइफ़। लेकिन मुझे लगता है ना, वो ना
एक वक्त पे आप जब बोल नहीं देते हो, वो आपके अंदर भी जो ब्लॉक्स बन के रह जाते हैं। मुझे आजकल वैसा फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने अंदर दबा के जो रखा है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, तो कहीं न कहीं वो सारे ब्लॉकेज है मेरे अंदर। मुझे उन चीज़ों को निकाल देना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए, उससे फ्री हो जाना चाहिए। तो मैं बताऊँगी ज़रूर वन बाय वन। बट आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।